हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा दोस्त, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है। इसके पहले दोस्त मैंने इम्पोर्टेंट जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन था उसका मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। ठीक है दोस्त। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक अटैच करवा दूंगा। ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है। डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको इसका इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे देख लीजिएगा। आज मैं बात करूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो पहले की अगर बात करें बच्चों, तो देखिए पहला जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है। पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि हम लोग एडीबी शॉर्ट फॉर्म में एडीबी, ये शॉर्ट फॉर्म भी दोस्त इसका देखते जाना। ठीक है। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ना कि कोई कोई एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है इसका शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज का सिर्फ शॉर्ट फॉर्म जैसे एडीबी दे देगा और डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इसका आप फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म भी इसके साथ साथ देखते जाइएगा। तो पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका की स्थापना अगर बात करें तो 1966 में इसका स्थापना रखा गया था बच्चों। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट अगर अभी बात करें तो मस्तासगु अस्कावा, ठीक, इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है। करंट अफेयर्स एशियन डेवलपमेंट, उसमें भी मैंने हेडक्वार्टर और ये आपका प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट टेकवेज में डाल दिया था, तो वहां से भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है। चलिए, अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि हम लोग आईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ कहते हैं। ठीक। अगर बच्चों इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1945 में इसका स्थापना रखा गया था, 1945 में। ठीक। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है तो यूएसए में। ठीक है। और अगर इसके एमडी की बात करें तो क्रिस्टालिनिया जॉर्जिया इनकी अभी एमडी है। ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है बच्चों वर्ल्ड बैंक। ठीक ना, वर्ल्ड बैंक। ठीक है। इसका जो स्थापना रखा गया था 1944 में रखा गया था। ठीक है। इसमें एक डेट भी है। ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ईयर लिखा है। ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ईयर इसलिए मैंने लिख दिया हूँ क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ईयर ही रहता है। ठीक। डेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर डेट चाहिएगा, अगर बहुत अब डीप किसी भी एग्जाम में जैसे आप बैंकिंग कर उसमें थोड़ा डीप में पूछ लेता है। ठीक है। तो वो सब में ईयर पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन एसएससी रेलवे जनरली ये सब एग्जाम में इतना डीप में नहीं जाता है, डायरेक्ट आपको ये दे देगा, ईयर दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। तो मैंने इसलिए ईयर ही लिखा, ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है। आप लोग आसान भाषा में से समझा दूंगा। ठीक है। और आप लोगों को कुछ करना नहीं है, उस वीडियो को आराम से देखते रहिए। ठीक है। एक दो बार देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर, अगर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसके अभी प्रेसिडेंट जो है वो डेविड आर मालपास जी इनके प्रेसिडेंट है। चलिए अगला है दोस्त एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक ना, AIIB। ठीक ना, इसका स्थापना अगर बात करें आप लोग तो 2016 में इसका स्थापना रखा गया था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग के चाइना में है बच्चों। ठीक, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट जो है वो जीन लिकुन जी इसके प्रेसिडेंट है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक को बच्चों हम लोग ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसका स्थापना 2014 में रखा गया था और इसका भी हेडक्वार्टर चाइना के संघाई सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो केवी कामत इनके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के रूप में अभी काम कर रहे हैं। ठीक है। अगला है दोस्त यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका स्थापना आप लोग को अधिकतर बच्चों को पता होगा। ठीक ना, क्योंकि बहुत फेमस है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1945 में स्थापना रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करें तो एंटोनिया ग्यूटेरस इनकी सेक्रेटरी जनरल अभी है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक ना, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएनजीए कह देते हैं। ठीक है। इसका भी स्थापना 1945 में रखा गया था और इसका भी हेडक्वार्टर अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में भी इसका हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट अभी जो है वो तिजानी मोहम्मद बंदे इनके प्रेसिडेंट है। अगला चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म लोग यूनिसेफ कहते हैं। ये तो बहुत एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला हो। ठीक, यूनिसेफ का आप फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। तो ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा। जो कि देखिए यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये चिल्ड्रंस के
बच्चों के लिए ये काम करता है, ठीक, चिल्ड्रंस के लिए, ठीक। तो इसका स्थापना 1946 में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो न्यूयॉर्क में, और इसके प्रेसिडेंट अभी रबाब फातिमा इनकी प्रेसिडेंट है। उसके बाद है दोस्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी बहुत चर्चा में रहा, जो कोविड 19 के कारण दो चीज जो है, दो ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत चर्चित रहा, ठीक। पहला तो आपको हम बता दें तो ICMR, ठीक है, और दूसरे की बात करें तो ये हमारा WHO, ठीक ना। ये दोनों बहुत चर्चित है, इसलिए ये दोनों से इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का। तो इसका स्थापना जो रखा गया था फ्रेंड 1948 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके डायरेक्टर जनरल अभी है टेड्रस एडहैनोम, इनके डायरेक्टर जनरल है। चलिए अगला है दोस्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF। इसका स्थापना 1971 में रखा गया था फ्रेंड, और इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। और अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो क्लॉस सेक्वाब इसके चेयरमैन है अभी। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्त इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है। इसका स्थापना 1919 में रखा गया था, और इसका भी हेडक्वार्टर दोस्त जेनेवा में है, और डायरेक्टर जनरल इसके गाई राइडर अभी इसके डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, WTO। इसका स्थापना 1995 यानी कि 1995 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और इसके डायरेक्टर जनरल भी रॉबर्टो एजिवेडो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगले की अगर बात करें तो अगला है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग यूनेस्को के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ज्यादातर यूनेस्को ही कहते हैं, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये होता है, ठीक है। और इसका स्थापना जो है वो 1945 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस है, ठीक है। पेरिस कहाँ है तो फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल अभी ऑड्री एजोले इनके डायरेक्टर जनरल हैं। उसके बाद बात करें तो हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक ना, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का स्थापना 1931 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो बात करें तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, और इसके हेड कोई नहीं, वहाँ के सिर्फ वहाँ के जो क्वीन एलिजाबेथ है वही इसके कॉमनवेल्थ नेशन के हेडक्वार्टर भी सॉरी दोस्त हेड भी वही रहती है, ठीक। जो क्वीन वहाँ की रहती है, अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, ठीक ना, तो वही इनकी हेड भी है। अगला है दोस्त साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका स्थापना दोस्तों बात करें तो 1985 में इसका स्थापना रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके सेक्रेटरी जनरल एसालू रुवान विक्राकुन इनके अभी सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए अगला है दोस्त एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, जिसको कि हम लोग एशियान के नाम से जानते हैं, ठीक। पॉपुलरली इसको हम लोग एशियान 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 बोलते हैं, ठीक ना, तो एशियान के नाम से जानते हैं। तो इसका स्थापना 1967 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो जकार्ता के इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, और इसके सेक्रेटरी जनरल जो अभी है फ्रेंड वो डाटो लिम जोकोमो, ठीक ना, ये इनके सेक्रेटरी जनरल। कैसा कैसा नाम होता है तो पढ़ने में भी नहीं बनता है, ठीक है। क्या है तो डाटो लिम जोकोमोन, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी जनरल, लेकिन हम लोग को याद रखना है, क्या करें, मजबूरी है। चलिए अगला है नाटो, जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक। इसका स्थापना 1949 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है तो बेल्जियम में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलेनबर्ग, इसके अभी सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद है दोस्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, ठीक। इसका स्थापना 1909 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर दोस्त दुबई में है, ठीक है। और इसके अभी चेयरपर्सन और CEO की बात करें तो शशांक मनोहर इनके चेयरपर्सन है, और इसके CEO जो है वो मनु सावनी जी इनके चेयरमैन है, ठीक है। दोनों इंडियन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग FAO बोलते हैं, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। इसका अगर स्थापना की बात करें फ्रेंड तो देखिए इसका स्थापना जो है वो 1945 में इसका स्थापना रखा गया था, ठीक है, फाउंडेड इन 1945, और इसका भी हेडक्वार्टर रोम में पड़ता है, यानी कि इटली, ठीक है। इसके अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो क्यू डोंगी उसके डायरेक्टर जनरल अभी हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको कि ICJ कहते हैं, ठीक। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अभी एक केस जो है बहुत फेमस चल रहा है, किसका, कुलदीप भूषण का, ठीक ना, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसको कि पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था, ठीक। तो इनका केस जो चल रहा है अभी, ये अभी चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक ना। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक। तो इसका स्थापना जो है 1945 में रखा गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अभी चीफ जस्टिस वहाँ पे अब्दुल कवी यूसुफ जी इसके चीफ जस्टिस हैं। चलिए अगला इंटरनेशनल
ओलंपिक कमेटी IOC, ठीक, जिसका की स्थापना 1894 ईस्वी में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, उसके प्रेसिडेंट थॉमस बैच इसके प्रेसिडेंट है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्त द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के हम लोग फीफा, शॉर्ट फॉर्म में फीफा कहते हैं, ठीक। इसका स्थापना 1904 में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर जो स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट जियानी इन्फांटिनो इसके प्रेसिडेंट है। बस दोस्त कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस वीडियो को आराम से देखते रहिए, ठीक। एक बार दो बार जब इसको देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। और जिस दिन फिर एग्जाम होगा, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, ठीक है, तो इसको रात को सोने से पहले एक बार देख लीजिए या फिर दिन में एक बार दो बार देख लीजिए, तो आपको फिर आपको रिकॉल हो जाएगा, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो फिर आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और इसको आपको ऐसे ही याद भी करना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है कि आपको बता दूं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार देखिएगा बस याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्त बीमस्टेक्स। बीमस्टेक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना 1997 में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर जो बात करें तो ढाका में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में। चलिए अगला है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम लोग वाडा के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका स्थापना 1999 में रखा गया था और इसकी अगर कैपिटल के दोस्त हम लोग कैपिटल बोल रहे हैं, इसकी अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है और इसके प्रेसिडेंट अभी विटोल्ड बांका जी के प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगला है दोस्त इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जो कि 1948 में स्थापना इसका रखा था और इसका हेडक्वार्टर लंदन के, ब्रिटेन के लंदन में, यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और क्या है, इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो कीटेक लिम के सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी काम कर रहे हैं। अगला है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका स्थापना 1863 में रखा गया था और इसका भी हेडक्वार्टर बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट पीटर मॉरर इसके प्रेसिडेंट है। देखिएगा आप अगर फ्रेंड, तो ज्यादातर आपको हेडक्वार्टर जो मिलेगा ना वो जेनेवा में ही मिलेगा, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको ज्यादा हेडक्वार्टर मिलेगा। तो अगर बाय द वे मैं बस आपको एक ये हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ आता है, ठीक है, और आपको अगर कंफर्म नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और अगर ऑप्शन में जेनेवा है तो चुपचाप जेनेवा लगा के आ जाइएगा, ठीक है। 80% चांस है कि उसका जेनेवा ही आंसर होगा, ठीक। अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, और मारना जरूरी है तभी मारिएगा, ये नहीं कि अंदाजा मत ऐसे मत मारते, याद है तो चुपचाप जो आता है वही मारिएगा। चलिए अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ठीक, जिसका की स्थापना 1950 में रखा गया था और इसका भी हेडक्वार्टर देखिए जेनेवा में है स्विट्जरलैंड, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल इसके अभी पिटारी तलाश इसके सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्त ये आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, बस वही है, ठीक। फालतू का इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्त, और इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी डाल दिया है, ठीक, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर जरूर इंडियन वाला देख लीजिएगा। और ये इंटरनेशनल वाला हो गया, ठीक है। तो 2 वीडियो आपका इसमें से कंप्लीट हो गया, जो कि आपको एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार दो बार जब देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर से मैं बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ये अपने फ्रेंड लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगे तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला आपको क्या का वीडियो चाहिए मुझे जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा, किस टॉपिक वीडियो की आपकी जरूरत है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो अपलोड होते रहेगा, ठीक। 1 वीक का करंट अफेयर्स, इसके पहले मैंने करंट अफेयर्स डाल दिया है, 15 से 20 सितंबर तक का करंट अफेयर्स है, ये 5 दिन का है। इसके बाद से 1 वीक का करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेगा, ठीक है। अब संडे को अपलोड होगा अगला करंट अफेयर्स, ठीक है ना। मंडे टू सैटरडे का सारा करंट अफेयर्स उसको इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये मुझे बता दीजिएगा, अगला उसके बाद में उस पर आपको सारा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए।